अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। दोनों शहरों और अजला में बारिश, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी सही साबित हुई। ट्रैफिक दरहम बरहम, अवाम को तकालीफ का सामना। मीलाद जुलूस के मौके पर नक़ाइस से पाक इंतजाम किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने राब्ता इजलास से किया खिताब। उलमा इकराम और मशाइखीन उज़्ज़ाम की इजलास में शिरकत। एक शाम चार मीनार के नाम की तैयारियां मुकम्मल। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को इतवार के दिन कारोबार की इजाज़त नहीं रहेगी। नार्जों टास्क फोर्स टीम ने गांजे की स्मगलिंग को बनाया नाकाम। 300 किलो गांजा, जुमला मालियती 30 लाख रुपये किए गए बरामद। अब खबरें तफसील से। 12 रबीउल अव्वल को हर साल की तरह इस साल भी सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से मीलाद जुलूस क़ादरी चमन से सुबह 11 बजे निकाला जाएगा, जो चार मीनार से होता हुआ मुख्तलिफ रास्तों से गुजरेगा। इस इजलास के इंतजामात को खतियत देने की गर्ज से कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मुख्तलिफ महकमों और उलमा इकराम के हमरा एक राब्ता इजलास सालारजंग म्यूज़ियम ऑडिटोरियम में मुनक़िद किया। इस इजलास में मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन बंदा नवाज़ी, मौलाना जाफ़र पाशा, मौलाना सईद क़ादरी के अलावा मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी और मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियाज़ुल हसन आफंदी और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मीलाद जुलूस के लिए आर्जी तौर पर फलकनुमा ब्रिज को खोला जाएगा, जबकि पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया जा रहा है। उलमा इकराम ने नौजवानों से अपील की है कि वो मीलाद जुलूस के मौके पर बाइक्स को तेज़ रफ्तारी से चलाने और हारन बजाने से गुरेज करें और उसवा हुस्ना को अपनाने की कोशिश करें। हसन अफंडी साहब एमएलसी, जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब, हज़रत मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब, जनाब मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब। बल्कि ऐसा जुलूस निकाले कि लोग हमेशा ये कहे कि भाई ये जुलूस के बाद हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला रास्ते खोल देता है बरकत के, और हमारे लिए रास्ते खोल देता है हमारी हिदायत के। हमको भी इसी अमल को दोहराना है, अपने प्यारे रसूल की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करना है। मैं इन चंद कलमात के साथ हमारे कमिश्नर साहब का और ज़िम्मेदारान पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इंतज़ामात जो भी करते हैं उसमें हम उनका साथ देंगे और हम तमाम आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि हमारे शहर में अमन रहे। अब ये बहुत अच्छी बात है कि माशाअल्लाह हमको बुलाकर कुछ हमसे सुन लेते हैं, वरना वो अपने इरादा रखते जो हैं माशाअल्लाह। कमिश्नर साहब की खूबी एक है कि वो पूरा जहन में रख लेते हैं कि मुझे क्या बोलना है, और एक खूबी है बहुत से कमिश्नरों को मैंने देखा है, लेकिन हज़रत में खूबी ये है कि बात भी कहते हैं तो ऐसी कहते हैं कि हमको वो करने में दुश्वारी महसूस नहीं होती, और ऐसी रहना चाहिए। जब आवाम के साथ मिल के काम करते हैं तो बड़ी कामयाबी के साथ वो काम अंजाम दे सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 14 साल के अंदर जो कुछ भी मसाइल थे वो धीरे धीरे हल हो गए हैं। अब एक बात करनी थी फलकनुमा ब्रिज के सिलसिले में कि उसको खोल दिया जाए, क्योंकि उधर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है, जुलूसी आते हैं। तो डीसीपी साउथ जोन साहब ने 2 दिन पहले फरमा दिया कि वो भी खोल दिया जाएगा। दूसरा मसला यह है कि जुलूस को हमने ये देख सुबह जो 8 बजे निकाला जाता था उसके टाइमिंग को हम घटाते घटाते 2 बजे तक ला लिए हैं। 4 मीनार से 2 बजे जुलूस निकाला जाएगा। क़ादरी चमन दरगाह शरीफ से इंशाअल्लाह 11 बजे जुलूस निकलेगा। वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से अपनी मुसाफ़हत को देखते हुए, अपने वक्त को देखते हुए हज़रात तशरीफ़ लाएँगे। जो रास्ते के अंदर कुछ डिवाइडर्स होते हैं, सड़क को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अगर पुलिस महकमा इसको मुनासिब समझता है तो जोनल कमिश्नर साहब से, ट्रैफिक पुलिस से बात कर कर उसको हटाया जा सकता है। आप हटाएं,
आपका शुक्रिया आप ना हटाएं तब भी हम उन्हीं रास्तों से तकलीफ़ के साथ गुज़र जाएंगे, कोई बात नहीं है, तकलीफ़ उठाना आदत है हमारी। दूसरी बात कि टाइमिंग अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ रहेंगे वो रहेंगे। मैं फिर एक मरतबा पुलिस के सारे आला अहदेदारों से, डीसीपी साउथ जोन साहब से और तमाम अहदेदारों से और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा जितने हज़रात आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे वक्त दिया गया बात करने की इजाज़त दी गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कि जो हम आका के मानने वाले हैं तो आका का ये हुक्म है कि हमारा कोई पड़ोसी भूखा ना रहे। तो अब कितने लोग इस पे अमल करते हैं वो हमको देखना है इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ सईद खादरी साहब के पूरे पड़ोसी माशाल्लाह कोई भूखा नहीं रहेगा तो फिर इंशाल्लाह ये गरीब, ये फ़कीर, हकीर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र खान खादरी का पड़ोसी भी कोई भूखा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। बल्कि हम तो खा के खिलाना है, बल्कि हम नहीं भी खा के खिलाना है। ये तो शहज़ादे रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान रही है इंशाल्लाह। हम अहले बैत व अथार के जब मानने वाले हैं तो खुदा की कसम उनकी सीरत को भी हमको अपनाना पड़ेगा। तो हम तब कहेंगे कि हम सच्चे ग़ुलामाने अहले बैत भी हैं और आका के ग़ुलाम भी हैं। बोलिए कहेंगे ना इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। आइए, आप सब में पहले हमारे गजाराव भोपाल साहब ने जो खुशखबरी सुनाई है मिलाद के जुलूसियों के लिए जो तनान गुट्टे की ओर से आते हैं कि एक दिन के लिए ब्रिज जो खोला जा रहा है, हम ममनून व मशकूर हैं कमिश्नर साहब के और उनकी पूरी सारी टीम के तहे दिल से। सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और इनके ख़यालात को हमेशा ऐसे ही फूल की खुशबू की तरह आबाद रखे। जिसमें कि मिलादुल नबी का ये जुलूस और ये जश्न अच्छे तरीके से निकले, इसके बारे में सभी को बताया गया। जो कुछ चेंजेस आवाम के डिमांड पर हमारे डीसीपी साउथ जोन साहब ने उसका ऐलान किया, जिसको सभी ने बहुत वेलकम किया। ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मैं सभी को पहले तो एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ में कुछ मशवरा भी देता हूं कि हमारे कुछ नौजवान जो जुलूस के समय बाइक चलाते हैं और बहुत रैश तरीके से, बहुत रफ़ तरीके से बाइक चलाते हैं, कभी कभी एक व्हील को उठाकर स्टंट करते हैं, ये सब मिलादुल नबी का स्पिरिट नहीं है और उस चीज़ को बंद करें। उससे इस गए 100 साल में एक्सीडेंट भी हुआ, कुछ लोगों को चोट भी लगी है। तो इन सब चीज़ों से बचें और ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे बच्चों को अपना बाइक नहीं दें। और बाइक का जो रूल भी है कि माइनर्स को नहीं देने के लिए, इन सब चीज़ों का एहतियात ज़रूर रखें। आने वाले समय में अभी बारिश की फोरकास्ट है, तो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज ट्रैफिक एडिशनल सीपी शिखा गोयल मैडम और डीसीपी ट्रैफिक रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने हल्क़े असम्बली परकाल के आत्मा कुरमंडल में तामीर किए गए 52 डबल बेडरूम्स मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया और इसकी चाबियां मुस्तहक़ीन के हवाले की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला KCR की जानिब से किए गए वादे को पूरा करने के सिलसिले में इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आत्मा कुरमंडल में दशहरे के मौके पर यह तोहफ़ा गरीब ख़ानदानों में दिया जा रहा है। सीनियर सियासतदान M नरसिम्लू पीर को तेलंगाना भवन पहुंचकर TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तेलुगु देशम पार्टी में दलितों का चेहरा रहे M नरसिम्लू ने तेलुगु देशम छोड़ने के बाद BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, लेकिन उन्होंने तेलंगाना BJP लीडरशिप पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उनके सियासी तजुर्बे से इस्तेफ़ादा में नाकाम रही है। यही वजह है कि वो TRS में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। TRS पार्टी हुज़ूराबाद ज़िमनी इंतखाब में दलितों के वोट हासिल करने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक रही है और M नरसिम्लू की शमूलियत भी इसी हिस्से की एक कड़ी मानी जा रही है। रियासती हुकूमत व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत भर के अजला में सरकारी दवाखानों को फ़रोग़ देने के इक़दामात किए जा रहे हैं।
इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत को एक बड़ी कामयाबी ये हासिल हुई है कि नीति आयोग ने मुल्क भर के सरकारी दवाखानों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स का जायज़ा लेने के लिए किया गया सर्वे में नीति आयोग ने खम्मम सरकारी दवाखाने को मुल्क का तीसरा बड़ा और बेहतर सरकारी दवाखाना करार देने के अलावा खम्मम डायग्नोस्टिक सेंटर को मुल्क का दूसरा बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर और हब करार दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने नीति आयोग की जानिब से खम्मम दवाखाने को एजाज़ हासिल होने पर मसरत का इजहार किया। साबिक़ वज़ीर और बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंद्र ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए हुजूराबाद के कई मंडल्स में रोड शो और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुनक़िद की गई मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने बताया कि TRS और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उन्हें शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके चाहने वालों पर उन्हें मुकम्मल एतमाद है कि उनकी साजिशों और हरबों को नाकाम बनाते हुए हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें ही कामयाब करेंगे। ई राजेंद्र ने हुजूराबाद के अवाम को तयक़ुन दिया कि वो हमेशा और हर लम्हा उनके दरमियान रहते हुए उनकी तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला कई गरीब सियासतदानों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हुए उन्हें हमेशा के लिए सियासत से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। అధికార దుర్వినియోగాన్ని వాళ్ళు నమ్ముకున్నది పోలీసులు, వాళ్ళు నమ్ముకున్నది దొంగ ఓట్లను. కానీ 30వ తారీఖు నాడు దొంగ ఓట్లకు, నోట్ల కట్టలకు, సర సీసాలకు పాతరేసే రోజు ఏం చేస్తారు వీటికి? कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो तेलंगाना असम्बली में अपोजिशन का रोल बेहतर अंदाज में निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी का मकसद और सियासत में बरकरारी आवाम को उनका हक़ दिलाना और आवाम की मुश्किलात को दूर करना है। इस मकसद के तहत उन्होंने संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज क़ायम करने के लिए 3 साल तक जद्दोजहद की और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कामयाब नुमाइंदगी करने पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज के क़याम को मंजूरी दी है। इसी तरह गिलरिस जूनियर कॉलेज के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर करवाए और सदाशिवपेट जूनियर कॉलेज के तामीरी कामों के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर करवाते हुए तेज़ी के साथ तामीरी कामों की पाए तकमील पर जोर दिया है। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने बताया कि संगारेड्डी की गरीब आवाम को 120 गज ज़मीन दिलाने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। चार मीनार के अहाते में इतवार 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक संडे फंडे प्रोग्राम की तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं। मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी ने आज एडिशनल कमिश्नर बल्दिया संतोष, जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, डिप्टी कमिश्नर सूर्या कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास और दीगर अहदेदारों के हमरा चार मीनार और उसके आसपास के इलाके का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए महमूद सोहेल कादरी ने कहा कि कल संडे फंडे प्रोग्राम के तहत चार मीनार के पास स्टॉल्स लगाए जाएंगे और मिज़ाहिया मुशायरा होगा, जबकि इस सिलसिले में स्टेज, स्टॉल्स, लाइट्स, स्क्रीन, मोबाइल टॉयलेट्स और पुलिस इंतजामात के सिलसिले में मुतालिका हक्काम को ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शख्सी दिलचस्पी से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि फुटपाथ पर कारोबार करने वालों से दरख्वास्त की गई है कि वो आज रात अपने सामान को हटा दें ताकि इतवार के प्रोग्राम में कोई खलल ना हो, ताहम इतवार के बाद वो फिर से अपना कारोबार जारी रख सकते हैं। दूसरी जानिब इतवार को होने वाले प्रोग्राम के लिए बल्दिया की तरफ से मुख्तलिफ मुकामात पर पार्किंग की सहूलत भी फराहम की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बर्थडे मुबारक। कल संडे शाम को, आज के शाम चार मीनार के नाम का प्रोग्राम चार मीनार इलाका में हो रही है। यहाँ पे इसके लिए पूरी बंदोबस्त लगाई गई। यहाँ पे स्टेज लगेंगे, उन पर कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, फूड स्टॉल्स चलेंगे। यहाँ पे ट्रैफिक का भी यहाँ पे
रेस्ट्रिक्शंस और डाइवर्शंस का भी पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए और पार्किंग प्लेसेस का भी नोटिफिकेशन दी गई और पूरे इंतज़ामात कल के लिए तैयार है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर इस्लामी शिआर और नज़्म को बनाए रखने की आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है, जबकि आइमा, मसाजिद और मवाइज़ीन पर जोर दिया गया है कि अपने खिताबात में उसवा हुस्ना और इस्लाह माशरे पर अवामी शऊर को बेदार करें। जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में सदर फोरम मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद कबूल बादशाह शुत्तारी, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अल चिश्ती, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबिदी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी और दीगर अराकीन ने आवाम को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हुजूर पाक ने एक मुस्तहकम निज़ाम हयात दिया है जिसके ज़रिए दुनिया व आखिरत में बंदा सुरखरू होता है और मिलाद पाक भी सारे इंसानियत के लिए एक तोहफ़ा है। उम्मत मुसलमा को चाहिए कि वो इस मौके पर उसवा हुस्ना को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करें। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की इत्तला मिली है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमूल दीगर अजला से भी बारिश की इत्तलात मिल रही हैं। बताया गया है कि मज़ीद 2 दिनों तक हैदराबाद में वक्फे के साथ बारिश हो सकती है, जबकि हैदराबाद में आज सुबह से मतला अबर आलूद था। दोपहर के इब्तिदाई वक्त धूप निकल आई, लेकिन उसके बाद अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। दोपहर 3 बजे तक हैदराबाद का 30% इलाका बारिश की लपेट में रहा। हैदराबाद के चारों जोन्स में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा देखा गया। दिलसुख नगर, अंबरपेट, मलकपेट, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, अलवाल, हयात नगर, रामंतापुर, चादरघाट, चारमीनार, हुसैनी अलम, चंद्रान गुट्टा, रानीगंज, महेश्वरम, शमशाबाद, मल्लेपल्ली, आसिफ नगर, सरुनगर, मेडचल, चैतन्यापुरी और दीगर इलाकों में पानी के जमा होने की इत्तलात मिली है, जबकि बाज़ मुकामात पर बाइक्स पानी में डूबी हुई भी नजर आईं। बारिश के तनाजुर में बल्दिया की टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है और आवाम से मोहतात रहने की अपील की गई है। बारिश के दौरान गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से भी गुरेज करने का आवाम को मशवरा दिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल भी माह अक्टूबर के इन्हीं अय्याम के दौरान बारिश हुई थी, जिसकी वजह से गैर मामूली नुकसानात भी हुए थे। टोली चौकी, चारमीनार, नामपल्ली और दीगर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। यंग मैन्स मुस्लिम एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 21वां जलसे मिलादुन्नबी कुरैशी लैन याक़ूतपुरा में मुनक़िद हुआ, जिसमें मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। एसोसिएशन के सरबराह इजाज़ अली कुरैशी एडवोकेट ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया, जबकि जलसे से मौलाना मोहम्मद महबूब आलम, मौलाना मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मोहम्मद ज़ाकिर व दीगर ने इंतज़ामात में हिस्सा लिया। ज़रूरी नहीं पेटों से ना रोशन हो,
मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो ख़वातीन को और लड़कियों को चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करे। लाश वाले दिन के लिए मेरे जानिया है, वालिदैन अगर दुनिया से रुखसत हो जाए, बच्चे तालीम हासिल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मीडिया प्लस फाउंडेशन की जानिब से मीडिया प्लस ऑडिटोरियम वाक़ गन फाउंड्री में एक सेमिनार का अहतमाम किया गया, जिसका मकसद छोटे कारोबार को फ़रोग़ देने में मदद करना और तालीमी इदारों में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की अहमियत को उजागर करना था। इस सेमिनार से डॉक्टर अज़मतुल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर ने कलीदी खिताब किया और स्किल ट्रेनिंग के अलावा स्टार्टअप्स की शुरुआत और इसको कामयाबी के साथ जारी रखने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली रोशनी डाली। इस सेमिनार से तालीमी इदारों के सरबराहान, गैर सरकारी तंजीमों के सरबराह, माहिरीन तालीम बशमूल प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, सैयद ज़ियाउद्दीन, माजिद अंसारी और दीगर ने भी खिताब किया। सहाफ़ी खालिद शहबाज ने कार्रवाई चलाई। वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, दोनों में भी ग्रोथ नहीं मिल रहा है। सिर्फ जॉब मिलना बड़ी बात नहीं है, आज जॉब में कैसे जाके सक्सेसफुल होना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जॉब मिलने पर भी लोगों को फायर कर देते हैं विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स। ऑलमोस्ट आज का स्टैटिस्टिक्स क्या है, 60% जो हायर होते हैं ना उनको फायर हो जाते हैं, एंड 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 20% बच जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आज के डेट में, राइट। तो सिर्फ जॉब मिलना बड़ी बात नहीं है, उसमें कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब स्टार्टअप करते हैं लोग, तो उनको स्टार्टअप में ग्रो करना पता नहीं है। बच्चों को कॉलेज के टाइम पे सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि स्टार्टअप जब भी करना है कॉलेज के 18 महीने या 20 महीने लगे तो उनको अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं, उसको स्केल अप कर सकते हैं, फंडिंग रेज कर सकते हैं। उनको टाइम है। जब कॉलेज के बाहर चल जाते हैं उनको वो टाइम नहीं मिलता, राइट। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम एड्रेस कर रहे हैं अभी। एंड इसके साथ हम छोटे बिजनेसेस को भी एड्रेस कर रहे हैं। छोटे पान शॉप से लेके कोई क्या कपड़े का दुकान से लेके हर एक बिजनेस ओनर को हेल्प करने का मकसद है हमारा, ताकि वो आगे बढ़ सके। नारजोन टास्क फोर्स टीम ने मलकपेट पुलिस के इश्तराक से मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बनाया और बैन रियासती टोली के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विशाखापट्टनम के नरसीपट्टनम से गांजा महाराष्ट्र के अहमदनगर मुंतकिल किया जा रहा था और गांजे की मुंतकिली में मुलविस ये टोली विलास भाव साहब की बताई गई है और इसमें विलास के अलावा विद्यानेश्वर मोहिते भी शामिल था। विशाखापट्टनम के नरसीपट्टनम से गांजे को लेकर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था, जबकि ये दोनों विशाखापट्टनम में नागासाई से 1500 रुपये फ़ी किलो गांजा हासिल किया करते थे और उन्हें महाराष्ट्र ले जाकर 10,000 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया करते थे। पुलिस ने 16 अक्टूबर की सुबह की अव्वलीन सातों में मुसद्दिक़ा इत्तला पर मूसाराम बाग चौराहे के पास गांजे से लदी गाड़ी को पकड़ लिया और इस गाड़ी से 300 किलो गांजा मालियती 30 लाख रुपये बरामद किए गए। गिरफ्तार शुदगान को और जब्त किए गए गांजे को मलकपेट पुलिस के हवाले किया गया। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स नॉर्थ जोन के तरफ से और वेस्ट और ईस्ट जोन दोनों मिलकर एक कंबाइंड ऑपरेशन में गांजा स्मगलिंग का एक इंटर स्टेट गैंग का गिरफ्तारी हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1 महीने में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के आदेश के मुताबिक हैदराबाद सिटी में और पूरे तेलंगाना स्टेट में स्पेशल ऑपरेशन अगेंस्ट गांजा चल रहा है और अभी तक हैदराबाद शहर में 78 केसेस बुक हुए हैं पिछले 1 महीने में, जिसमें 121 पर्सन की गिरफ्तारी हुई है। और ये जो आज सुबह का ऑपरेशन है, इसमें एक DCM टाटा व्हीकल जो इसके पहले भी लगभग 6 बार ट्रांसपोर्टेशन में यूज हुआ था, और ये ट्रांसपोर्टेशन आंध्रा नरसीपट्टनम से शुरू होता है और विजयवाड़ा होते हुए हैदराबाद, जहीराबाद
वहाँ से अहमदनगर महाराष्ट्र में जाता है और हर ट्रिप में लगभग 200 से 400 केजी गांजा का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आज जो ये ऑपरेशन में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और जिनके पास से लगभग 30 लाख का गांजा रिकवर हुआ, जो कि 10 बैग में थे, लगभग 300 केजी। ये दोनों ऑफेंडर्स के नाम हैं विलास भाव साहेब धोंकाने, एज 33 इयर्स, और ये ड्राइवर कम ओनर है गाड़ी का, ओरिजिनली औरंगाबाद का रहने वाला, महाराष्ट्र स्टेट। और दूसरा ध्यानेश्वर मोहिते, 26 ईयर एज है और ये भी अहमदनगर महाराष्ट्र का रहने वाला है। इनका एक एकॉम्प्लिस है विलास भाव साहब, जो कि एक नोटोरियस इंटर स्टेट गांजा पेडलर है। इन लोगों का काम है कि नक्कापल्ली क्रॉस रोड, वहां से, जो कि तुनी के पास है, वहां से ये लोग शुरू करते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन महाराष्ट्र में। उनके पास से 2 सेलफोन की भी रिकवरी हुई है, जिसका एनालिसिस हमारी टेक्निकल टीम कर रहे हैं। और ऐसे मौके पे कुछ लोग जो बहुत छोटे पैसे के लिए, खास करके यंग बॉयज एज ट्रांसपोर्टर यूज हो रहे हैं, उनको मैं एडवाइस करना चाहता हूं, उनको वार्निंग देना चाहता हूं कि ये छोटे पैसे के लिए आप अपनी जिंदगी को खराब नहीं करिए। एक बार अगर आपका केस, आपके ऊपर नारकोटिक्स एनडीपीएस का केस होगा, तो आपको आगे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, आपको वीज़ा पासपोर्ट कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। और अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है तो हैदराबाद सिटी पुलिस के जो व्हाट्सएप नंबर है 9490616555, उस पर खबर करें, या लोकल मोबाइल पेट्रोल कार, ब्लू कोल्ट, या हमारे लोकल जो एसआई साहब हैं, सेक्टर एसआई, एसएचओ साहब, उनको बताएं। तेलंगाना एसोसिएशन अल खबर की जानिब से सऊदी नेशनल डे की मुनासिबत से एक म्यूज़िकल प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें रियाद से भी मेहमानों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की सदारत प्रेसिडेंट व चेयरमैन तेलंगाना एसोसिएशन सैयद मिनहाजुद्दीन ने की, जबकि इस मौके पर इंडियन स्कूल दमाम कमेटी के चेयरमैन फुरखान मोहम्मद और कम्युनिटी लीडर ज़हीर बेग को तहनीत भी पेश की गई। माहिर तालीम डॉक्टर सैयद एन मसूद और NRI फोरम के प्रेसिडेंट अब्दुल जब्बार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सिंगर्स व मुक़द्दिम मोहसिन खान, अफरोज़ खान, अशफाक अहमद, सुजैना कुमार, कबीर खान व दीगर ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और गीत पेश किए। शालीमार होटल के MD रशीद खान ने और मुमताज़ अली के अलावा डॉक्टर अकबर ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट फारूक मिस्री, जनरल सेक्रेटरी रज़ीउद्दीन, सेक्रेटरी जुनैदुल्लाह शरीफ के अलावा मिर्ज़ा अफजल बेग व दीगर भी मौजूद थे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने चार मीनार के अहाते में इतवार 17 अक्टूबर को होने वाले संडे प्रोग्राम के इंतजामात के बारे में बताया कि आवाम की दिलजोई के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। टैंक बाउंड पर इसका आगाज़ हुआ था और आवाम की तरफ से इसका अच्छा रद्द अमल सामने आया है, इसलिए चार मीनार के पास भी इसे
मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया और फिल वक्त महीने में 2 बार ये प्रोग्राम चार मीनार के पास मुनक़िद होगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि आवाम की सहूलत के लिए पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है, जबकि पुलिस का भी वसी तर बंदोबस्त किया जाएगा। चार मीनार के नाम ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टैंक बंड पे संडे फंडे का एक बहुत सक्सेसफुल कोशिश पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने किया जीएचएमसी के साथ मिलकर। उसी तरीके से चार मीनार जो हमारी पहचान है हमारे शहर का, वहाँ भी हर दूसरे संडे यानी कि ऑल्टरनेट संडे महीना में 2 बार शाम को एक प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें कि कभी कुछ कल्चरल प्रोग्राम होगा, कभी कुछ जैसे कल पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हमारा एक बहुत अच्छा पुलिस का बैंड है, उस बैंड का डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तो इस सिलसिले में कहाँ कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ डाइवर्शन होगा, हमारे डीसीपी ट्रैफिक करुणाकर साहब ने उसके पूरा इंतजामात किए हैं। महकमे पोस्ट की जानिब से कुल हिंद सतह पर पोस्टल सर्विस की जानिब से दी जा रही खिदमात के सिलसिले में शऊर बेदार करने की गर्ज से रैलीज़ का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत जोबली पोस्ट ऑफिस दीवान देड़ी के पोस्टल मुलाजमीन ने तारीखी चार मीनार के दामन से एक रैली निकाली और शऊर बेदार करने की कोशिश की। वाज़ेह है कि महकमे पोस्ट को इंडिया पोस्ट नाम दिया गया है, जिसके तहत कई सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। नेशनल पोस्टल वीक की मुनासिबत से भी शऊर बेदारी प्रोग्राम्स का अहतमाम किया जा रहा है। बोलते भी नहीं, मामू बड़ा शाला है। आपके पोस्टमैन, आपका द्वार, आपका पोस्टमैन, आपके द्वार, आपका पोस्टमैन, आपके द्वार, आपका पोस्टमैन, आपके द्वार, आपका पोस्टमैन, आपके द्वार। जश्न मीलादुन्नबी के ज़िमन में बज़्म इल्म व अदब के ज़ेर एहतमाम मजदूसी हाल मुग़लपुरे में जलसे सीरत नबी और नातिया मुशायरे का इनेक़ाद अमल में लाया गया। जलसे की निगरानी बानी व सदर बज़्म डॉक्टर नादिर अल मजदूसी ने की, जबकि डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी ने मेहमान मुक़र्रीन के तौर पर खिताब किया और सीरत पाक के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। जलसे के फ़ौरी बाद सुल्तानुल शोरा सूफ़ी सुल्तान शुत्तारी की निगरानी में नातिया मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मदू शोरा इकराम ने अपना कलाम पेश किया। रिसर्च स्कॉलर मोहसिन खान ने जलसे और मुशायरे की निज़ामत की, जबकि इफ्तिखार आबिद ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी ताहिर रुमानी, समाजी कारकुन डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन, शायर नवीद जाफरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जब तसव्वुर नबी का कर लूंगा, जलवे पाक दिल में भर लूंगा। जब तसव्वुर नबी का कर लूंगा, जलवे पाक दिल में भर लूंगा। जिस तरफ हो गुजर मेरा सुल्तान, जिस तरफ हो गुजर मेरा सुल्तान, मैं मोहम्मद की रह गुजर लूंगा, मैं मोहम्मद की रह गुजर लूंगा। एक तो क्या मोहम्मद नाम की तासीर है, क्या मोहम्मद नाम की तासीर है, बन गई बिगड़ी हुई तकदीर है। क्या मोहम्मद नाम की तासीर है, बन गई बिगड़ी हुई तकदीर है। फैज़ सुल्तान तसव्वुर से मिला, फैज़ सुल्तान तसव्वुर से मिला। जिस तरफ देखो उधर तकदीर है। क्या मोहम्मद नाम की तासीर है, बन गई बिगड़ी हुई तकदीर है। फैज़ सुल्तान तसव्वुर से। मीलादुन्नबी के मुबारक मौके की मुनासिबत से हर साल की तरह इस साल भी दमे के मरीज़ों के लिए मुफ्त दवा कोमटवाड़ी में वाक़ दवाखाने गौसिया में 18 अक्टूबर को शाम 6 बजे दी जाएगी। दमे की मुजर्रिब दवा 1970 से मीलादुन्नबी के मौके पर पाबंदी के साथ हर साल दी जाती है, जिसकी निगरानी हकीम हाफिज़ मीर सादिक अली क़ादरी करते हैं। मुफ्त दवा हासिल करने के लिए 16 अक्टूबर तक फ़ोन नंबरात 0402441685 या फिर 9949382546 पर कॉल करते हुए अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। हकीम एम मजीद अली क़ादरी ने ज़रूरतमंद मरीज़ों से अपील की है कि वो मुफ्त दवा हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएँ।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दोनों शहरों और अजला में बारिश, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी सही साबित हुई। ट्रैफिक दरहम बरहम, अवाम को तकालीफ का सामना। मीलाद जुलूस के मौके पर नक़ाइस से पाक इंतजामात किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने राब्ता इजलास से किया खिताब। उलमा इकराम और मशाइखीन उज़ाम की इजलास में शिरकत। एक शाम चार मीनार के नाम की तैयारियां मुकम्मल। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को इतवार के दिन कारोबार की इजाज़त नहीं रहेगी। नाजरों, टास्क फोर्स टीम ने गांजे की स्मगलिंग को बनाया नाकाम। 300 किलो गांजा, जुमला मालियती 30 लाख रुपये किए गए बरामद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।